मैं एक्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे एक्टर बनना चाहता, हाँ वो बनना चाहता था मैं, पर उसके अलावा मुझे फ्रॉम अ वेरी यंग एज मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता हूँ। दुनिया में दो तरह के एक्टर होते हैं जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। एक वो जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ग्लैमर पाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो अपने क्राफ्ट पर काम करते हैं और इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि छा जाते हैं। अक्षय खन्ना ने बस कुछ यूं ही करके दिखा दिया। बिल्कुल खामोशी से वो फिल्मों में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ना कोई पीआर का झंझट, ना कोई शूशाबाजी, ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टोरी। बस जब भी बात होती है तो उनके काम की बात होती है। जिस तरह से इस साल 2025 में बात हो रही है छावा फिल्म की, और अब आई है धुरंधर। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने वो कमाल का काम कर दिखाया है कि जो फैंस हैं वो तो कह ही रहे हैं कि कमाल का काम हो गया, इसको ऑस्कर में भेजना चाहिए। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एक मास्टर क्लास ऑफ एक्टिंग है, और प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई मजा आ गया। तो अब सबको खुश कर दिया अक्षय खन्ना ने अपनी फिल्म की परफॉर्मेंस से। वो ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म में खामोशी से आते हैं और कुछ इस तरह से छा जाते हैं कि हीरो भी खामोश हो जाते हैं और यूं करके निकल जाते हैं जैसे कि बस रोज का ही काम था। तो आज अक्षय खन्ना के एक्टिंग टैलेंट पर, उनके एटीट्यूड पर, उनके काम करने के तरीके पे, सलीके पे बात करूंगा फिल्मी फंडे पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अक्षय खन्ना ने यूं सबको सरप्राइज कर दिया है क्योंकि फिल्म के आने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि रणवीर सिंह के होने के बावजूद, फिल्म में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अक्षय खन्ना पूरी की पूरी फिल्म को स्टील कर जाएंगे, पूरे उस पर छा जाएंगे। और जब ऑडियंस अंदर पहुंची थी तो रणवीर सिंह को देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब बाहर निकली तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अक्षय खन्ना। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो देखते हैं। देखिए, वो कोई चॉकलेटी हीरो नहीं है, कोई हवा में लहराते हुए बाल नहीं है, उम्र 50 प्लस कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अपने क्राफ्ट पर इतना काम किया हुआ है कि उनका एटीट्यूड, उनके एक्सप्रेशन, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनका कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर अलग ही नजर आता है और उनको हमेशा अलग कर देता है। चाहे वो दृश्यम फिल्म हो, चाहे वो छावा हो, या फिर अब धुरंधर, तीनों में ही उनकी अलग सी प्रेजेंस ने बता दिया है कि अगर आप मीडिया से दूर भी रहते हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं भी आते हैं, पेपरबाजी का कल्चर भी फॉलो नहीं करते हैं, तो भी दुनिया को जीत सकते हैं अपने हुनर से, अपने टैलेंट। टैलेंट जो खामोशी में भी बोलता है, टैलेंट जो किसी भी कैरेक्टर में बोलता है। जरूरी नहीं कि उसको हीरो का ही कैरेक्टर मिले। टैलेंट सिर्फ टैलेंट होता है और उसको दिखाने वाला होता है वो एक्टर। आप में से कई लोग होते हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हैं कि यार हेयर लाइन आ गया है, बाल जा रहे हैं, अब मैं कैसे जाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में। आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को ही कम आंक के चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र को बीच में ले आते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाया जा सकता, लेकिन आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। इतना ही नहीं, कई जो जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने भी ये कमाल करके दिखाया है अपनी मिड एज में। चाहे वो नीलम हुंडल हो, गिरीश हो, अमृता विश्वनाथ हो, या आशीष बिष्ट हो, अनिल जी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40, 50 और 60 में कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में। और आज जॉइन फिल्म्स एकेडमी के ऐसे कई स्टूडेंट काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से बड़ी बड़ी फिल्मों में। आप भी अपने घर पर रहते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उनके टैलेंट और प्रेजेंस ने, उनके क्राफ्ट ने उनको इंडस्ट्री में ये रेस्पेक्ट दिलाई है। इतने दिनों बाद भी बहुत सारी एज ए हीरो फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी लोगों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की। इवन एसआरके ने, शाहरुख खान ने ओपन स्टेज पे कहा था कि वो इनके फैन हैं अक्षय खन्ना के। Or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. सब लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ हमेशा से करते थे और देखिए आज वो प्रूव भी हो गया। प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वो ईगोलेस हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट हैं अपने क्राफ्ट को लेकर। क्रिटिक्स कह रहे हैं वो एक्टिंग की मास्टर क्लास है, एक्टिंग सीखनी चाहिए, ये इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है। फराह खान ने कहा कि ये तो परफॉर्मेंस ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस है, और ऑडियंस तो खैर मंत्रमुग्ध है ही, वो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है ही। उनके एक एक बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर से, उनके आईज के मूवमेंट से,
उनके डायलॉग डिलीवरी से, हर मोमेंट से, इवन उनका जो डांस का स्टेप है वो भी अब लोग फॉलो करने लग गए हैं। और वो भी इसीलिए कि वो कैरेक्टर में इतने अच्छे से अंदर चले गए थे, घुस गए थे कि जब वो एंट्री शॉट होता है उनका तो डांस मूवमेंट खुद ब खुद निकल गया। जब वो खुद ब खुद आ गया, उस कैरेक्टर के जरिए आ गया, तो वो ऑडियंस को भी अच्छा लग गया। रणवीर सिंह भी कई बार उनके साथ फ्रेम में है, लेकिन वो भी चौंक गए उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि भाई ये क्या कमाल हो गया कि वो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को, पूरे के पूरे सीन को, पूरी की पूरी फिल्म को अकेले ही खा के निकल गए। तो कहीं भी टाइपकास्ट ना हो के, किसी को फॉलो ना करते हुए, अपनी ही परफॉर्मेंस को बार बार इम्प्रोवाइज करके लोगों के सामने पेश करना, अपने ही स्टाइल में प्रेजेंट करना और अपनी ही पर्सनालिटी को उसके साथ जोड़ देना, यही हर परफॉर्मेंस का जो भी आप देखेंगे उनका जो भी ग्राफ है। तो आपको भी बस ये सीखना है कि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक एटीट्यूड है, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस अपने क्राफ्ट पर, अपने टैलेंट पर काम करना है, उस तरह से कॉन्फिडेंस को जगाना है। और जब भी आप फिर स्क्रीन पर प्रेजेंट होंगे तो फिर वही जो कैरेक्टर आपने इम्प्रोवाइज किया है, जिसको प्रेजेंट किया है, जिसको अंडरस्टैंड किया है और एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर की तरह परफॉर्म करके स्क्रीन पर निकल गए, तो आप भी इसी तरह से एक बहुत अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। लेकिन आप उलझे हुए हैं इन सवालों में कि उम्र निकल गई है, शक्ल थोड़ी सी बिगड़ गई है और ये हो गया है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। बस इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप बताइएगा, जो निंजा टेक्निक अक्षय खन्ना ने लगाई है कि पूरी की पूरी फिल्म को ग्रैब कर ले, ये आपको कैसा लगा? अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वाकई आप कुछ मोटिवेट हुए इससे? वाकई अभी भी इंडस्ट्री में अब कैरेक्टर्स को लेकर जो इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, किसी खास तरह के हीरो को लेकर प्रेजेंट नहीं की जा रही हैं कहानियां, उसमें आप अपने आप को कहां देखते हैं और अब कैसी शुरुआत करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।